साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक जो है वो अल्टरनेटर से चल रहा है और अल्टरनेटर के टॉपिक में अपन पढ़ रहे थे सिंक्रोनाइजेशन के मेथड। तो सिंक्रोनाइजेशन के मेथड जो 4 प्रकार अपन ने बताए थे, उनमें से एक टाइप जो अपन ने पिछली क्लास में देखा है, यानी डार्क लैंप मेथड जो है वो अपन ने देख लिया है। इसके बाद 3 मेथड जो है और बचे हैं सिंक्रोनाइजेशन के, वो अपन देख रहे हैं। तो अपना टॉपिक जो है वो अल्टरनेटर से है, आपको पता ही है। तो अल्टरनेटर के टॉपिक में अपन ये अपना सिंक्रोनाइजेशन का जो मेथड है इसको अपन देखने वाले हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन के मेथड में आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है लैंप विधि का दूसरा मेथड। यानी सिंक्रोनाइजेशन के जो अपन ने 4 टाइप्स बताए थे, उनमें से 3 टाइप्स ऐसे थे जो लैंप से थे और एक टाइप जो था वो सिंक्रोस्कोप से था। तो लैंप विधि का दूसरा जो मेथड है वो है अपना ब्राइट लैंप विधि। ब्राइट लैंप मेथड जो है इसको अपन पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में डार्क लैंप मेथड अपन ने देख लिया था। देखो, ये ब्राइट लैंप मेथड बिल्कुल सेम उसी की तरह है, लेकिन कुछ चेंजेज आएंगे क्योंकि जो लैंप को जोड़ने का तरीका है उनमें थोड़ा सा अंतर है। बाकी सारी चीजें वो पिछली क्लास की तरह ही रहने वाली है। तो पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो वो भी एक बार आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को भी आप जरूर देखिए। तो ब्राइट लैंप विधि में देखो होता क्या है, हालांकि ये सब कुछ अपन ने पहले बता दिया है कि ये विधियां जो है क्यों प्रयोग की जाती है, वो सब कुछ बातें पिछली क्लास में हो गई है। तो ब्राइट लैंप विधि में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन बना लेते हैं कि ये जो अल्टरनेटर है ये अपना रनिंग मशीन है और इसमें ये जो 3 फेज है यहां से इसको आईसीटीपी स्विच के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। यानी ये आईसीटीपी स्विच है और ये अपनी बस बार है, 3 फेज की बस बार है ये अपनी RYB इसको मानेंगे, RYB। और ये इस प्रकार से यहां पर कनेक्ट हुआ है इससे। ये ऐसे कनेक्ट है और ये मशीन अपनी हो गई रनिंग मशीन। ये रनिंग मशीन है। ये रनिंग मशीन जो पहले से चल रही है, इसके साथ में दूसरा अल्टरनेट जोड़ना है, दूसरी मशीन जोड़नी है। तो उसको किस प्रकार से अपन जोड़ेंगे वो लैंप की वीडियो में ही अपन समझेंगे। तो ये दूसरी मशीन यहां पर बनाते हैं। ये अपना दूसरा अल्टरनेटर है और ये अपनी जो मशीन है ये इनकमिंग मशीन है, इनकमिंग मशीन है। और ये इसके साथ में अपन इसके 3 फेज जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहां पर अपन आईसीटीपी एक स्विच लगा लेते हैं। ये आईसीटीपी स्विच जो है अपन ने कनेक्ट कर दिया है। ब्राइट लैंप विधि पढ़ रहे हैं तो इसमें जो तीनों लैंप के ग्रुप लगेंगे, यानी 3 ग्रुप जो 2-2 लैंप को श्रेणी में जोड़ के अपन ने बनाए थे, उनमें से तीनों ग्रुपों को अपन सभी को अलग अलग फेजेज में जोड़ेंगे। यानी ये इस विधि में क्या होगा कि जो लैंप, सारे जो लैंप के ग्रुप जो है वो अपने, जब ये तीनों प्रकाशित होने लग जाएंगे एक साथ, तीनों ग्रुप एक साथ प्रकाशित हो जाएंगे, उस समय पर ऐसा माना जाएगा कि ये अपना अल्टरनेटर जो है पूरी तरह सिंक्रोनाइजेशन में आ चुका है। थोड़ा सा सही बनाते हैं। देखो, आई थिंक मेरे ख्याल से ये चित्र आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर पिछली क्लास आपने देखी है तो इतना कुछ समझने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अपन ने ये लैंप जो है किस प्रकार से जोड़े हैं। देखिए, यहां से ये अपना फेज जो आ रहा है, इस फेज में अपन ने ये लैंप के एक ग्रुप का वायर जोड़ा है और ये दूसरा वायर जो है इसके दूसरे वाले फेज में जोड़ा है, सेम फेज में नहीं जोड़ा है। फिर ये देखिए, यहां से दूसरा फेज जो आ रहा है, इस फेज में अपन ने ये वायर कनेक्ट कर रखा है और ये वायर देखिए अपन ने कहा जोड़ा है, अंतिम फेज में जोड़ा है। यानी ये भी सेम फेज में नहीं है, 2 अलग अलग फेज में जुड़ा हुआ है। फिर ये अंतिम वाला लैंप का ग्रुप देखिए यहां से कनेक्ट किया अपन ने और इसको देखिए यहाँ फर्स्ट वाले फेज में अपन ने कनेक्ट कर दिया है। तो ये भी आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों लैंप के जो ग्रुप है
ये अपन ने तीनों अलग अलग फेजेज में जोड़े हैं, यानी जब ये तीनों एक साथ प्रकाशित हो जाएंगे उस समय ऐसा माना जाएगा कि अपना अल्टरनेटर जो है पूरी तरह सिंक्रोनाइजेशन में आ चुका है। देखिए अब इसकी मुख्य बातें देखिए, यदि इसकी आवृत्ति अपन को पता करनी है, यानी कि इनकी आवृत्ति जो है वो अलग अलग है, ये बातें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इनमें जो भी चेंजेस करने हैं वो इनकमिंग मशीन में ही चेंजेस करने हैं। चेंजेस का मतलब आप देख समझ पा रहे होंगे कि अल्टरनेटर में जो सिंक्रोनाइजेशन के जो मेथड होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए अपन जो है कुछ कंडीशंस होती है, जैसे आवृत्ति समान होनी चाहिए, फेज क्रम समान होना चाहिए, वोल्टेज समान होनी चाहिए, मेन चीजें तो यही है। ये जो सब कुछ चीजें हैं ये अपनी सही होनी चाहिए, तभी अपना अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन में आ सकेगा। तो यहां पर देखो अपन ने सिखाया है कि अपनी आवृत्ति यदि पता करनी है कि इनकी आवृत्ति यदि अलग अलग होती है तो इन लैंप पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यदि ये लैंप जो है अपने एक साथ जलते बुझते हैं, यदि ये सारे लैंप के ग्रुप जो है जलते बुझते रहते हैं तब ऐसा माना जाता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है। देखिए पिछली क्लास में ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, थोड़ा सा गलती से बोल दिया था कि जब ये लैंप एक साथ जलते बुझते हैं तो इनकी आवृत्ति समान मानते हैं। ऐसा नहीं था, हालांकि उसमें अपन ने एडिटिंग कर ली थी, उसमें बता दिया था कि बाद में अपन ने कि जब एक साथ ये लैंप जलते बुझते रहते हैं उस समय इनकी आवृत्ति जो है वो अलग अलग मानी जाती है। तो यदि इनकी आवृत्ति अलग अलग होगी तो ये लैंप जो है जलते बुझते रहते हैं, यानी फिर अपन ऐसा समझ लेंगे कि इनकी आवृत्ति जो है वो अलग अलग है। अब अलग आवृत्ति है तो फिर सेम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इनकी इक्वल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो इनकमिंग मशीन की अपन को घूर्णन गति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है PN/120। ये इसके अनुसार देखो पोल को चेंजेस नहीं कर सकते तो फिर अपने पास घूर्णन गति बचती है, यानी घूर्णन गति को परिवर्तित करके अपन फ्रीक्वेंसी को चेंजेस करेंगे। अब घूर्णन गति कौन से अल्टरनेटर की चेंजेस करनी है आपको मैंने बता दिया है, इनकमिंग मशीन की घूर्णन गति आपको बदलनी है, रनिंग मशीन से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि इनकमिंग मशीन अपन को ऐसी चाहिए जो अपनी रनिंग मशीन है, दोनों सेम होनी चाहिए, तभी ये इस बस बार से कनेक्ट लोड को आउटपुट सप्लाई प्रदान कर सकेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी आवृत्ति जो है वो अलग अलग जब होती है, जब इनके ये लैंप एक साथ जलते बुझते रहते हैं उस समय इनकी आवृत्ति जो है वो अलग अलग मानी जाती है। उसके बाद में देखिए इनका टर्मिनल वोल्टेज, यदि आपसे पूछे कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है, यदि ये लैंप जो है कम प्रकाशित होते हैं, सारे लैंप यदि डिम प्रकाशित होते हैं यानी कम प्रकाश के साथ में जलते हैं, तब इनका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो अलग अलग माना जाता है। और यदि देखिए यदि अपने ये लैंप जो है, यदि लैंप अपने जल जाते हैं या बुझ जाते हैं, मान लीजिए एक बार बुझ जाते हैं, यदि लैंप अपने बुझ जाते हैं, सारे लैंप के ग्रुप यदि बुझ जाते हैं तो इनका फेज क्रम जो है वो अलग अलग है, यानी इनका फेज क्रम जो है वो अलग है, फेज क्रम अलग है। तो देखिए ये तीन चीजें हो गई है, सारी मेन चीजें, आवृत्ति हो गई है, वोल्टेज हो गया है और फेज क्रम, ये तीन कंडीशन जो है महत्वपूर्ण है वो आपको वेरीफाई करनी होती है। यदि फेज क्रम अलग है तो ये लैंप जो है बुझ जाते हैं, यदि फेज क्रम सही है तो ये लैंप जो है प्रकाशित होते हैं। और ये टर्मिनल वोल्टेज कम कब, यदि लैंप प्रकाशित कम होते हैं, कम प्रकाश के साथ में ये जलते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज इनका कम होता है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए वही है, आपको इसकी घूर्णन गति बढ़ानी पड़ेगी या फिर इसका फील्ड का एक्साइटेशन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और आवृत्ति जो है वो अलग कब होगी, जब ये लैंप एक साथ जलते बुझते हैं। यदि ये सारे लैंप प्रकाशित हो जाते हैं यानी तीनों ग्रुप जो है पूर्ण प्रकाश के साथ में जलते हैं तो सब कुछ सही कंडीशन मानी जाती है। और फिर अपन अल्टरनेटर का ये जो आईसीटीपी स्विच है इसको ऑन कर देते हैं और ये अल्टरनेटर जो है ये सिंक्रोनाइजेशन में आ जाता है। हालांकि आईसीटीपी स्विच को ऑन करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, वो एक बार मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि वो कंडीशन क्या होती है जो इन सब के लिए अप्लाई करनी होती है। यानी जब सिंक्रोनाइजेशन करना होता है तब उसके साथ में कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो ये थी अपनी ब्राइट लैंप विधि, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। क्योंकि डार्क लैंप विधि में देखो अपन ने क्या किया था, ये जो लैंप के ग्रुप है ये सेम फेज में कनेक्ट किए थे। यहाँ पर ये जो लैंप के ग्रुप है सभी तीनों लैंपों के ग्रुप जो है अपन ने अलग अलग फेजेज में कनेक्ट कर रखे हैं। इसका मतलब है कि ये जब ये अलग अलग फेजेज इनका फेज क्रम सही हो जाएगा तो ये सारे ग्रुप जो है ये प्रकाशित हो जाएंगे
जबकि डार्क लैंप वाले में क्या होता था, जब फेज क्रम सही होता था, सब कुछ कंडीशन ठीक होती थी, तो वो सारे लैंप जो है वो बुझ जाते थे। बस यही अंतर है, बाकी सारी कंडीशन जो है वो पूरी क्लियर है। आगे चलते हैं, एक विधि और बची है अपनी लैंप की, और वो विधि जो है वो है अपनी डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। वो विधि है अपनी डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। ये सिंक्रोनाइजेशन की तीसरी विधि अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले दो विधियां अपन ने देख ली है। डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि जो है इसको अपन देखते हैं। देखिए इसमें ये ग्रुप जो अपने लैंप है इनको चेंजेस करना पड़ेगा। अब इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो एक बार मैं आपको पूरा रिपीट करके वापस बता देता हूं कैसे इनको कनेक्ट करना है। देखिए आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अपन ने ये एक लैंप का ग्रुप इधर बना लिया है, एक लैंप का ग्रुप जो है यहाँ पर एक बार और बना लेते हैं। ये लैंप के सारे ग्रुप है और ये तीनों फेज जो है अपने इस प्रकार से कनेक्ट हो रखे हैं, और ये ऊपर तो सेम वैसे के वैसे ही हैं। देखिए अब अपन को क्या करना है, डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। यानी इस विधि में क्या होता है, जब अल्टरनेटर पूरा सिंक्रोनाइजेशन के लिए पूरा तैयार हो जाता है, उस समय अपने क्या होता है कि एक लैंप का ग्रुप जो है वो डार्क रहता है, यानी बुझा हुआ रहता है, बाकी दो लैंप जो है वो पूर्ण प्रकाशित रहते हैं। तो तब अपन मानते हैं कि ये अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन के लिए पूरी तरह तैयार माना जाएगा। तो अब इसमें देखो क्या कैसे कनेक्ट करना है कि ये जो अपना एक लैंप का सेट है इसको तो सेम फेज में अपन ने इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है। ये देखो ऊपर जो इस फेज में कनेक्ट है, नीचे भी उसी फेज में कनेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। एक लैंप का ग्रुप ये अपन ने ऐड कर दिया है। दूसरा देखिए यहाँ पर ये यदि अपन ने यहाँ कनेक्ट कर रखा है तो ये दूसरा वाला नीचे वाला जो है अलग फेज में कनेक्ट करना है। यानी एक ग्रुप जो है सेम फेज में कनेक्ट कर रखा है, बाकी ये दूसरा ग्रुप जो है ये अलग फेजेज में कनेक्ट किया है। देखो यहाँ पे ऊपर वाले में कनेक्ट है फर्स्ट फेज में, इधर आप बीच वाले में यानी सेकंड फेज में मान सकते हैं। इधर देखिए फिर यदि इसको अपन अलग करें तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने और इसको फर्स्ट फेज में कनेक्ट कर दिया। यानी ये दो जो लैंप के ग्रुप है अपने, ये दो अलग अलग फेजेज में कनेक्ट है और ये एक ग्रुप लैंप का जो है ये सेम फेज में कनेक्ट है। अब देखिए इनका फेज क्रम जब सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगी, तब इनमें क्या होगा, जो सेम फेज में कनेक्टेड ग्रुप है वो डार्क रह जाएगा यानी बुझ जाएगा, और बाकी दो ग्रुप जो है वो पूर्ण प्रकाश के साथ में प्रकाशित होंगे। तब अपना अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन के लिए पूरी तरह तैयार माना जाएगा। तो ये थी अपनी डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। हालांकि इसमें ऐसा माना जाता है कि इन दोनों लैंपों में से यानी इन दोनों ग्रुप में से यदि एक ग्रुप भी जो है वो कम प्रकाशित होता है और दूसरा लैंप जो है दूसरा ग्रुप जो है वो अधिक प्रकाशित होता है, तो इनकी आवृत्ति जो है वो अलग अलग मानी जाती है। फिर वही है इनकी आवृत्ति जो है आप घूर्णन दिशा को बढ़ाकर या घटाकर जो है वो इक्वल कर सकते हैं। यदि इनका फेज क्रम अलग होगा तो ये अपने लैंप जो है ये लैंप अपने प्रकाशित नहीं होंगे, ये लैंप प्रकाशित नहीं होंगे, तो अपन फेज क्रम चेंज करके इनका फेज क्रम जो है वो भी अपन चेंज कर सकते हैं। यदि इनका टर्मिनल वोल्टेज कम हुआ तो ये वाले लैंप जो है ये कम प्रकाशित होंगे। और देखिए यदि जब तक ये लैंप ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ये पूर्ण प्रकाश के साथ में जल रहा है, इसका मतलब अल्टरनेटर में अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, क्योंकि जब सेम फेज क्रम हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये वाला जो ग्रुप है ये पूरी तरह बुझ जाएगा यानी डार्क हो जाएगा। यानी एक ग्रुप डार्क रहेगा, बाकी ग्रुप जो है वो पूर्ण प्रकाश के साथ में प्रकाशित होंगे। तो ये थी अपनी डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रखी होगी। तो ये लैंप की तीनों विधियां अपन ने देख ली है, और अंतिम विधि जो है वो है अपनी सिंक्रोस्कोप विधि। तो उसको लास्ट विधि को अपन देख लेते हैं, यानी सिंक्रोनाइजेशन की वो अंतिम विधि है। यानी दो अल्टरनेटर को यदि सिंक्रोनाइजेशन आपको करना पड़े तो उसके लिए अंतिम विधि अपन सीख रहे हैं, और उसका नाम है सिंक्रोस्कोप विधि। देखिए ये सिंक्रोस्कोप विधि जो है ये एक तरीके से सिंक्रोस्कोप क्या होता है, एक मीटर होता है। ये सिंक्रोस्कोप क्या है, एक प्रकार से मीटर है। सिंक्रोस्कोप से देखो आपसे एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकली। देखो ये सिंक्रोस्कोप एक प्रकार का मीटर होता है, ये तो आपको पता ही रखना है कि ये एक प्रकार का मीटर होता है। इसकी जो रीडिंग होती है वो एक तरफ तो निम्न लिखा हुआ होता है तथा दूसरी तरफ जो है इसके अंदर उच्च लिखा हुआ होता है, और बीच में इसके अंदर शून्य लिखा हुआ आता है। ये आप इसके लिए ध्यान रख सकते हैं। सिंक्रोस्कोप अपना जो मीटर है ये प्राथमिक मापी यंत्र के श्रेणी में आता है, प्राथमिक मापी यंत्र की श्रेणी में आता है, यानी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। यानी ये केवल अपनी
किसी सप्लाई की या किसी और भी स्थिति की केवल ये उपस्थिति दर्शाता है। और ये अपना सिंक्रोस्कोप जो है ये प्राथमिक यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिंक्रोस्कोप केवल आवृत्ति को बताता है, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए ही से ये कंडीशन बताता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो निम्न है या उच्च है, ये बताता है बस। यानी देखो आपको सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या क्या करना होता है। एक तो आपको फ्रीक्वेंसी इक्वल करनी होती है, एक आपको टर्मिनल वोल्टेज इक्वल करना होता है, एक आपको फेज क्रम जो है वो सही करना होता है, इक्वल करना होता है, तब अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन हो पाता है। तो देखिए ये अपना सिंक्रोस्कोप विधि में क्या होता है, ये केवल फ्रीक्वेंसी को इक्वल करने के लिए बताता है। फेज क्रम और टर्मिनल वोल्टेज जो है ये आपका पहले से सही होनी चाहिए इस विधि का जब उपयोग करते हैं। यानी ये केवल फ्रीक्वेंसी के लिए बताएगा कि फ्रीक्वेंसी इसकी कम है या ज्यादा है, वो सब कुछ इसके लिए बताने वाला है, यानी फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो ये सिंक्रोस्कोप की एक दो मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये सिंक्रोस्कोप क्या होता है, एक प्रकार का मीटर होता है, निम्न तथा उच्च ये इसके स्केल पे लिखा हुआ होता है और इसके बीच में जो है शून्य लिखा हुआ होता है। प्राथमिक मापी यंत्र की श्रेणी में आता है, यानी ये केवल फ्रीक्वेंसी उपस्थिति बताता है कि वो कम है या ज्यादा है, ये नहीं बताता कि कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, यानी ये मान नहीं दिखाता है। फ्रीक्वेंसी को भी ये बताता है, यानी फ्रीक्वेंसी को ही बताता है। फेज क्रम और टर्मिनल वोल्टेज के लिए ये कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है। उसके बाद में एक दो बात और देखिए, इसके अंदर 2 फेज की एक मोटर होती है, 2 फेज की मोटर लगी हुई होती है, यानी एक प्रकार से ये 2 फेज की मोटर ही होती है। ठीक है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। यदि इसको उच्च वोल्टेज वाली या हाई वोल्टेज वाली मशीन में प्रयोग करते हैं, मशीन के साथ इसको प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ में एक पीटी लगाते हैं, यानी एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर अपन लगाते हैं, विभव परिणामित्र जो है वो इसके साथ में कनेक्ट करते हैं। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सिंक्रोस्कोप विधि अपन पढ़ रहे हैं। अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करने की एक विधि होती है, और सिंक्रोस्कोप विधि में अपन ने देख लिया है कि एक प्रकार का मीटर होता है, और इस मीटर के अंदर जो स्केल होती है उस पर एक तरफ निम्न लिखा हुआ होता है और दूसरी तरफ उच्च लिखा हुआ होता है, और बीच में इसमें शून्य लिखा हुआ होता है, और एक संकेतक इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में ये आता है, यानी केवल उपस्थिति दिखाता है और फ्रीक्वेंसी को ही ये बताता है। देखो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन की ये 3 मुख्य बातें होती है जो आपको देखनी होती है। तो जब भी इस विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको टर्मिनल वोल्टेज और फेज क्रम जो है ये आपको पहले से सही करने होते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए फिर ये वाला मीटर बताता है। इसके अंदर एक 2 फेज की मोटर होती है, यानी 2 फेज की एक मोटर की तरह ही ये कार्य करता है। 2 फेज की मोटर यानी वो स्टेटर होगा, वो रोटर होगा, और 2 फेज की इसके अंदर वाइंडिंग की हुई होगी। उच्च वोल्टेज के वाली मशीनों के साथ में जब इसको प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर ऐड करते हैं। तो ये इसकी जो थ्योरेटिकली मुख्य बातें जो आपको याद रखनी थी। अब चलते हैं इसका एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं कि ये मीटर किस प्रकार का होता है। देखिए इस प्रकार से ये अपना मीटर है, और इसके अंदर ये स्टेटर हो गया है, और स्टेटर पर अपनी ये 2 फेज की वाइंडिंग होगी, और 2 फेज की वाइंडिंग होकर अपने इसके अंदर ये 2 वायर जो है इसके अंदर निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे बीच में एक रोटर होगा, और रोटर पर भी 2 फेज की वाइंडिंग होगी इस प्रकार से, और ये रोटर की 2 फेज की वाइंडिंग निकल जाएगी। तो देखिए ये स्टेटर की जो है ये वाला स्टेटर भाग है, और ये वाला जो है ये रोटर भाग है। तो ये रोटर वाला भाग और स्टेटर वाला भाग जो है ये कहाँ कनेक्ट करने हैं वो आपको देख लीजिए। यानी ये वाला जो स्टेटर वाला पार्ट है, जो स्टेटर वाली वाइंडिंग है, इसको तो आपको जो है इनकमिंग मशीन के साथ में ऐड करना है, सॉरी रनिंग मशीन के जो पहले से चल रही है रनिंग मशीन से जोड़ना है, और ये वाले जो रोटर वाले हिस्से हैं ये अपने इनकमिंग मशीन के साथ में जोड़ने हैं, इनकमिंग मशीन के साथ में इनको ऐड करना है। तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि ये अपना एक मीटर है जो इस प्रकार से इसकी वाइंडिंग को अपन ने कनेक्ट कर रखा है। देखिए मैं ऊपर इसकी स्केल बनाता हूं, तो इसका स्टेटर वाला ये वाइंडिंग जो है अपन थोड़ा साइड में ले लेते हैं, यानी ये वाला जो है, सॉरी देखो ये वाला जो वायर है अपने, ये अपने रनिंग मशीन के लिए इस प्रकार से ऐड कर देंगे। इस प्रकार से इसका स्केल होगा, और इस तरफ इसमें निम्न लिखा हुआ होगा, यहाँ पर बीच में शून्य होता है इसके अंदर, और इधर जो है इसमें उच्च लिखा हुआ आता है, और ये इसका स्केल आप मान सकते हैं जो इसके रोटर के साथ में कनेक्ट होता है। इस प्रकार से ये इसका स्केल है, सॉरी पैमाना है।
संकेतक है, पैमाना स्केल तो एक ही चीज हो गई ना। तो ये निम्न और उच्च इस तरफ लिखा हुआ होता है और शून्य जो है ये इधर लिखा हुआ होता है। रोटर के साथ में एक संकेतक जो है इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, जब इसकी इनकमिंग मशीन की अपनी फ्रीक्वेंसी जो है ये कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो ये अपना संकेतक जो है ये निम्न की तरफ रह जाएगा, और फ्रीक्वेंसी जब उच्च होती है तो ये अपना संकेतक जो है ये उच्च की तरफ चला जाएगा। देखो, इसमें ऐसा होता है कि ये अपना संकेतक जो है जब इसको सप्लाई से कनेक्ट नहीं करा हुआ होता है तब ये संकेतक जो है अपना पूरा नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, यानी ये पूरा ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा। और जैसे इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो फिर ये जो है इधर आगे क्लॉकवाइज आगे बढ़ता हुआ चलेगा, इधर आगे बढ़ता धीरे धीरे बढ़ता हुआ चलता है। उसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी रनिंग मशीन की इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी जहां पर होती है वहां पर जाके ये रुक जाता है। देखिए, मान लीजिए इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी यहां पर है तो ये संकेतक जो है इधर रुक जाएगा। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कम रह गई है तो इसको बढ़ाने के लिए फिर इसकी रोटेशन की गति जो है इनकमिंग मशीन की घूर्णन गति अपन बढ़ाएंगे तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है आगे बढ़ जाएगी। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इनकमिंग मशीन की ज्यादा हो गई है तो ये अपना संकेतक जो है इधर की तरफ आ जाएगा। अब देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए अपन जो है ये संकेतक जो है अपना इधर वापस नहीं आएगा, ये वापस पूरा ऐसे रोटेट करके ही फिर से इधर आएगा। यानी ये ऐसा मीटर है जो वापस नहीं आता है, ये केवल एक दिशा में ही रोटेट करता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो ये एक ऐसा सिंक्रोस्कोप मीटर होता है, प्राथमिक मापी श्रेणी यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। केवल फ्रीक्वेंसी के लिए ये बताता है, टर्मिनल वोल्टेज और फेजेस के लिए ये नहीं बताता है। तो मेरे ख्याल से ये अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के जो मेथड थे आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन की ये चारों मेथड पढ़ने के बाद में एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है जो मैं आपको बोल के बता देता हूं कि जब ये अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है उसके बाद में अल्टरनेटर पर लोड जो है वो कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो अपनी रनिंग मशीन होती है उसकी फ्यूल की सप्लाई थोड़ी कम कर देते हैं और इनकमिंग मशीन की फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देते हैं। फ्यूल बोले तो जैसे मान लीजिए अपना अल्टरनेटर जो है वो वाटर टर्बाइन है, यानी जल से चलने वाला अल्टरनेटर है। यदि अपना रनिंग मशीन है उसकी जल की सप्लाई, जल का प्रेशर यानी पानी का प्रेशर जो है वो थोड़ा अपन कम कर देंगे और इनकमिंग मशीन का पानी वाला प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ा देंगे, तो वही है फ्यूल, यानी जिसके द्वारा वो चलाया जा रहा है फ्यूल वो होता है। तो क्या करना है, रनिंग मशीन का फ्यूल जो है वो थोड़ा कम कर देना है और इनकमिंग मशीन का फ्यूल जो है वो बढ़ा देना है, जिसके जब ये फिर फ्यूल इनकमिंग मशीन का अपन बढ़ा देंगे उसके बाद में उसका पावर फैक्टर जो है वो थोड़ा सा घट जाएगा। और पावर फैक्टर घटेगा तो उसके साथ में अपन फील्ड के साथ में जो रेगुलेटर लगा हुआ होता है उसकी रेगुलेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फील्ड का एक्साइटेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से उसका पावर फैक्टर इकाई पर जब आ जाता है तब अपने जो इनकमिंग मशीन है उस पर अपन लोड कनेक्ट कर सकते हैं और जो रनिंग मशीन है उसको अपन बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पूरा मैं आपको एक बार छोटे से शब्दों में रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। वो सब कुछ चीजें अपन ने पिछली क्लास में देखी है। अगर वो नई क्लास देखी है तो आप वो क्लास जरूर देख लीजिए, उसमें सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यानी इसकी 4 विधियां होती है, उन चारों विधियों को अपन ने देखा है। कल अपन ने डार्क लैंप विधि को देखा था, फिर आज ब्राइट लैंप और डार्क तथा ब्राइट लैंप और फिर सिंक्रोस्कोप विधि, ये 4 विधियां जो टोटल है इनको अपन ने देख लिया है। मेरे ख्याल से आपको अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी।